एक दिन घर की एक बहू रोजमर्रा की तरह रसोई घर में काम करते रहती है तो वहीं दूसरे कमरे में बैठे ससुर के कानों में बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ससुर जब बहू की आवाज चीखने चिल्लाने की सुनता है, वह दौड़ता हुआ भागता हुआ रसोई घर में पहुंचता है तो देखता है उसी के बेटे के द्वारा उसके बहू के ऊपर किसी धारदार हथियार से एक के बाद एक वार किया जाता है। वह अपने बेटे को देखता है कि वह अपनी ही पत्नी को जान से मारने की कोशिश कर रहा है तो वह छुड़ाने की भी कोशिश करता है, लेकिन छुड़ाने से पहले ही उसकी मौत हो जाए रहती है। बेटा जब देखता है कि पत्नी की मौत हो चुकी है तो वह सीढ़ियों के रास्ते भागते हुए छत के ऊपर चढ़ता है, दूसरे मंजिल की छत पे। अब पिता भी उसके पीछे भागते हुए छत के ऊपर जाता है तो बेटा की आत्महत्या करने से पिता जब तक उसे रोक पाता तब तक बेटा छत के ऊपर से छलांग लगा देता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे मेरी क्राइम और रहस्यमयी कहानियों की नई अपडेट आप सभी तक अच्छे से पहुंच सके। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के वसुंधरा नगर कॉलोनी के सेक्टर 15 के एक घर में कुछ लोग रहा करते थे, जिसमें एक पिता, एक बेटा, एक बहू और बहू के 2 बच्चे, ये 5 लोग रहा करते थे। बेटे का नाम विकास मीणा रहता है, जो कि पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी रहती है उसका नाम काव्या, जिसकी उम्र 40 साल की रहती है। वह बैंक ऑफ बड़ौदा में किसी पद पे कार्यरत रहती है। आज से बीते 11 साल पहले यह दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो इन दोनों में प्यार होना स्टार्ट होता है। यह धीरे धीरे एक दूसरे के रिलेशन में आ जाते हैं। रिलेशन में आने के बाद यह दोनों फैसला करते हैं कि अपनी जिंदगी एक साथ गुजारने के लिए यह दोनों भागकर लव मैरिज कर लेते हैं। लव मैरिज के दौरान यह कुछ दिन घर से बाहर रहते हैं, लेकिन दिन बीतते जाता है तो पिता के कहने पे बेटा अपनी पत्नी को घर ले आता है। धीरे धीरे साल दर साल बीतते जाते हैं। इनके 2 बच्चे भी होते हैं, जिनका नाम गर्वित व रुद्र रहता है। ये दोनों बच्चे के साथ यूं ही अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आ जाता है बीते 1 साल पहले से कि यह व्यक्ति अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है। शक ऐसा करता है कि जब इसकी पत्नी बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करने के लिए जाती है तो इसी दौरान उसका रवैया कुछ बदला बदला सा लगने लगता है, जिसको देखकर पति थोड़ा शक करता है। इन दोनों के बीच में अनबन भी होना स्टार्ट हो जाता है। यह काम 1 साल लगातार चलते हैं। पति बार बार उसके ऊपर शक करता है और पत्नी यूं ही उस चीज को नकारते रहती है। लेकिन आज से बीते कुछ दिन पहले 21 जुलाई 2022 को ही यह अपनी पत्नी को और एक किसी उसके साथ व्यक्ति को कार में घूमते देख लेता है। उसी दौरान यह कार को रुकवाता है, उसके ऊपर पत्थर से वार करता है, कुछ झड़प भी करता है, फिर अपने घर आ जाता है। उसके बाद पत्नी भी शाम तक अपने घर पर आती है। फिर दूसरे दिन पत्नी क्या करती है कि बैंक से छुट्टी ले लेती है, मतलब 22 तारीख को 22 जुलाई 2022 को वह छुट्टी ले लेती है और शुक्रवार का वो दिन रहता है, उस दिन वो घर पे ही रहती है। और दोपहर के वेला में जब वो किचन के रूम में रहती है, काम करते रहती है, उसी दौरान विकास मीणा जो उसका पति रहता है वो इस चीज से परेशान हो जाता है, तंग रह जाता है उसकी हरकतों से। वह बदहवास होकर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जाता है अपनी पत्नी की जघन्य हत्या कर देता है। और जैसे ही वह छत पे चढ़कर कूदता है, उसी दौरान जब यह गिरता है नीचे तो इसके पैर में एक सरिये घुस जाते हैं, जिससे वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तो आस पड़ोस के लोग आकर देखते हैं तो उसको उठाकर तुरंत अस्पताल लेकर जाते हैं। बाद में सभी को पता चलता है कि यह अपने ही पत्नी की हत्या कर दिया। वहीं कॉलोनी के एक व्यक्ति के द्वारा थाने में फोन किया जाता है। थाने से अभय कुमार मिश्र अपनी पूरी टीम, पुलिस की पूरी टीम लेकर आते हैं और घटना की जांच करते हैं। तो घर के अंदर जाते हैं, फिर उसके पिता को पाते हैं, जिनका नाम जगदीश मीणा रहता है, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से सेवानिवृत्त रहते हैं। वह फिर अपनी सारी बात बताते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बहू, इन दोनों के बीच में 1 साल से कुछ अनबन चल रहे थे, जिससे मैं भी काफी परेशान था और मैं इन दोनों को मना करता था झड़प करने से। लेकिन आज के दिन जब मैं
एक रूम में बैठा था, तभी चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और जब तक मैं आकर देखता हूँ तब तक मेरी बहू दम तोड़ देती है। पुलिस वाले कातिल विकास मीणा को अभी अस्पताल में भर्ती कराए हुए हैं क्योंकि उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो चुके हैं। इसके बाद जो भी आगे प्रक्रिया रहेगी वो चलेगी। दोस्तों, यह सच्ची घटना। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए